डीएम सविन बंसल ने उपजिला चिकित्सालय विकास नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां बहुत सी लापरवाही देखी, जहां साथ ही उन्होंने अस्पताल के मरीजों और आमजन की शिकायतें भी सुनी। इसके अलावा अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के ओपीडी, फार्मेसी, टीकाकरण कक्ष और पैथोलॉजी एक्स-रे कक्ष की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। हॉस्पिटल के एसएनसीयू का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि वहां कोई मरीज उपलब्ध नहीं है, जहां पर इसका संज्ञान अस्पताल के डॉक्टरों से लिया गया। इसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल के प्रसव की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। काफ़ी रीजन के लोग थे हमारे सैया, कालसी से लेके और विकास नगर के, तो उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि एसडीएच होने के बावजूद भी आईपीडी पेशेंट्स को खाना नहीं मिल रहा है। वो अगले महीने से हमने निर्देशित कर दिया है कि वो मिलना चाहिए और आजकल में ही टेंडर हो जाएगा। अगले महीने से यहाँ पे खाना हमारे पेशेंट जो भर्ती पेशेंट्स हैं उनको मिलेगा। सेकेंडली कुछ डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स थी, जैसे हमारे सीएमएस बताया गया कि 10 दिन से अनऑथराइज्ड लीव पर हैं, तो पिनल एक्शन ऑलरेडी उनका ले लिया गया है। एडवर्स एक्शन हैज बीन रिकमेंडेड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इन दिनों गुलदार के आतंक से लोग काफी डरे हुए हैं। जहां जखोली क्षेत्र में लोग गुलदार के डर से रात में तो छोड़ो, दिन में भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों की चिंता यह है कि अब गुलदार जंगलों में नहीं बल्कि घरों में घुसकर शिकार कर रहा है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के जखोली क्षेत्र में 2 से 3 गुलदार घूम रहे हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है। क्षेत्र में गुलदार की धमक से दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग को भी गुलदार को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिल रही है। दहशत के मारे घरों में रहने को मजबूर लोग, जहां महिला और बच्चों को घरों में दुबक के रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जहां गुलदार के हमले को लेकर लोग सहमे हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज महापंचायत बुलाई, जहां इस महापंचायत आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुई। महापंचायत का आयोजन देवभूमि विचार मंच के बैनर तले किया गया, जहां प्रशासन ने पूरी इलाके में धारा 163 लागू कर दी। इसके चलते 30 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रकार के हथियार के साथ में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही 5 लोगों से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद पर छिड़ा विवाद, जिसको लेकर धारा 163 लागू कर दी गई है। आईएएस अधिकारियों की तबादले की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में आईएएस नितिन भादौरिया उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी के पद पर तैनात मिले हैं, जहां 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नितिन भादौरिया इससे पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के भी जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा वो देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त और शहरी विकास निदेशक की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल चुके हैं। नितिन भादौरिया बने उधम सिंह नगर के नए जिलाधिकारी। आईएएस अधिकारियों की सूची हुई जारी। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी है भादौरिया, जिन्हें उधम सिंह नगर के नए जिला अधिकारी की दायित्व सौंपी गई है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। संभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया है। ब्यौरा नहीं देने पर लगेगा 3 साल का जुर्माना।
अवगत कराना चाहूँगा कि यदि कोई भी हमारा कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में नगर निकाय में और वो चुनाव का ब्यौरा अपना खर्च का ब्यौरा नहीं देता है नियत समय अंतर्गत, तो उस पर आरपी एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा पहुंचकर विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी मौजूद रही। इस दौरान विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की स्थापना की गई। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की याद में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। इस गैलरी में शहीदों के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें प्रदर्शित की जाएगी। दो साल पहले दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने उस समय मदद करने वाले 2 युवकों को उपहार में स्कूटर दिया है। उनके संबंध में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी उन्होंने प्रसारित हुआ है, जहां पर दोनों युवकों ने स्कूटर मिलने पर ऋषभ पंत का आभार जताया है। बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार से देर रात में दिल्ली से रुड़की ढंढेरा में अपनी माता से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली देहरादून हाईवे के नारसन पुलिस पोस्ट के निकट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। चंपावत के ऐतिहासिक गोरल चौड़ मैदान में हुए मैत्री क्रिकेट मुकाबले में पत्रकार 11 ने गिरीश सिंह बिस्ट की कप्तानी में 5 विकेट से जीत दर्ज की है। जहां गोरल चौड़ मैदान में हुए मुकाबले में डीएम 11 के कप्तान डीएम नवनीत पांडे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डीएम 11 की पूरी टीम 20वें ओवर में महज 86 रन पर ही सिमट गई। पत्रकार एकादश की ओर से चंद्रबल्लभ ओली ने 4 विकेट किए। कप्तान गिरीश बिष्ट ने 3 विकेट लिए, जहां पर जवाब में पत्रकार एकादश ने जीत का 87 रन लक्ष्य 13 ओवर में 5 विकेट पर हासिल किया। चंपावत जिले के बनबसा आर्मी परिसर में भर्ती रैली के दूसरे चरण में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 तक अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन होगा। अग्निवीर भर्ती के प्रथम दिन पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़, मुनस्यारी सहित अन्य तहसील के युवाओं ने भाग लिया। सेना भर्ती अधिकारी राहुल मेलगे ने बताया कि सुबह 3:30 बजे से ड्रैग चेकिंग और 6:30 बजे दौड़ शुरू हुई। दौड़ में सफल हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन हुआ, जहां सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। सम्मेलन के प्रिंसिपल ने अभिभावकों से छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जानकारी हासिल की। अभिभावकों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जा रहे हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर कुमाऊं के तमाम शहरों में जाम का आह्वान किया जा रहा है। तो आज इसी के तहत रानीखेत में भी जो जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल है उसके द्वारा यहाँ पर जाम किया गया है। इसमें हमारी किसी को परेशान करने की मंशा नहीं है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि वो शीघ्र ही ये कैंची धाम पे जो लोग आए दिन जो है परेशान हो रहे